भैया हरा राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से बुंदेली चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज सोनी। और आज भैया खबरें की शुरुआत से पहले हम बता दें, एक जो हम कहते हैं कि एक अच्छी बात से शुरुआत करवी, तो हम बता दें आज एकादशी को दिन है भैया। और एक जो संदेश है कि हर इंसान में कोनो ना कोनो प्रतिभा जरूर होत, लेकिन अधिकांश आदमी क्या करत, दूसरों जैसे बनने के कारण अपनी खुद की प्रतिभा और खुद को हुनर नष्ट कर दिए। तो ये ऐसा कबू ना करो, ना खुद की प्रतिभा नष्ट करो और ना दूसरे जैसे बनने की सुमी करो। अपने अंदर जो है ऊप से अपना सामर्थ्य जीवन को जगाए रहो और आगे बढ़ते रहो। तो वही हम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत विदेशी खबरों से करें। पहले से अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इनके लेके एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप जो है, ट्रंप के सबको जानत है, इनके लाने का है ट्रंप के 2 साल को बैन लगा था डोनाल्ड ट्रंप पे। फेसबुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे 2 साल के लाने प्रतिबंध लगा दो। यूएस कैपिटल पे अपने समर्थकों द्वारा करे गए घातक हमला पे मंच के नियमन का उल्लंघन करवे को इन्हें दोषी पाओगा और इन्हें अधिकतम सजा को हकदार मानत भाई फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के 2 साल तक के लाने बैन कर दो। अब 2 साल तक जब प्रतिबंधित रहे, 7 जनवरी से प्रभावी हो जाए इनको प्रतिबंध। और जब ट्रंप के फेसबुक से हटा दो गो तो फेसबुक स्वतंत्रता निरीक्षण बोर्ड ने कही है कि अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की समीक्षा इनके लेके करी जाओ चाहिए। हालांकि अभी पूरे मामले के लेके कंट्रोवर्सी हुई है, सो होता रहा हो रही पर है, लेकिन इतना ही खबर है फिलहाल तो कि इन्हें जो कर दो। अगली खबर मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश की जो हम बताया कि उमरिया में एक जो वो मोबाइल चार्जर के नाम से बात भई थी कि चार्जर फट गो तो ब्लास्ट होगा, पावर बैंक फट गो तो ब्लास्ट होगा। लेकिन जो पावर बैंक ना तो पता चलो है कि लड़का ने सड़क पर डरी कौन ऐसी डिवाइस उठाई थी जो पावर बैंक जैसी देखने में लगत थी, लेकिन जब वो लगाओ तो मैं ब्लास्ट होगा। अब प्रशासन उस चीज़ की जांच कर रहा हो कि आखिर जो भाव कैसे है। एक और अंतर्राष्ट्रीय भैया खबर है ये बात के लेके कि जो लैब से जो लीक भाव कोरोना, ऐसी बात हो रही कि लैब से लीक भाव कोरोना। चीनी वैज्ञानिक ने पाउची पर साधो निशाना कई सब जान के भी चुप काहे रहे। वाशिंगटन से जब खबर आ रही कोरोना वायरस के लेके चीन के लैब से लीक होने की बात सबसे पहले कही गई थी और चीन महामारी रोग विशेषज्ञ ने कही है कि अमेरिका के शीर्ष कोरोना वायरस सलाहकार एंथनी फाउच के ईमेल से उनके दावन की पुष्टि होती है। दरअसल चीन की वायरोलॉजिस्टिक लगातार जो दोहरात रही कि कोरोना वायरस चीन की लैब से निकलो। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के देखत भाई अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ई हफ्ता मीडिया में डॉक्टर फाउची के ईमेल बड़ी संख्या में जारी करे गए। पिछले साल अप्रैल में भेजे गए एक मेल में एक हेल्थ चैरिटी की एग्जीक्यूटिव डॉक्टर फाउची खा ई बात के लाने शुक्रिया अदा करोगा कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर जा बात कही कि वैज्ञानिक सबूत कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की पुष्टि नहीं करत। चीन के अंदर ली मेंग यांग दुनिया भर के वैज्ञानिकों में पहली हती जिनने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में रिसर्च करो तो और जानकारी दी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ली मेंग को बाद में अपने खुलासे के लाने छिपने पड़ो तो और फिर ई के बाद जो मामला उजागर हो तो कुल मिला के भैया सबके पता है दुनिया में कि चीन के अलावा जो हराम गोरी और हरामीपन को कर नहीं सका जो चीन की लैब से निकलो कि कहाँ से निकलो सबके पता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भारत वाले भैया आदमी तुम्हारे सावधान रह जाओ, ये उथल पुथल में ना पड़ो, कहाँ से वायरस निकलो, अपना शरीर इतना मजबूत कर लो कि होरी परो जे सांस के तुम्हें प्रभावित ना कर पाए। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा में उथल पुथल देखी जा रही। बीडी शर्मा की टीम बनने हैं और टीम बनने से मतलब कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने हैं और ये टीम में सिंधिया कैंप के कितने जने शामिल हुई है जो तय करवे के लाने अब माथापच्ची चल रही। विस्पति से मिलने के बाद बीडी शर्मा सुहास भगत और हितानंद के संगे सीएम हाउस पहुंचे थे और सीएम हाउस में ने देर रात तक चर्चा करी। चुनाव हारे वाले के संगे कांग्रेस के पदाधिकारी रहे सिंधिया खेमा के लोगों के भाजपा प्रदेश कार्य समिति में शामिल करवे को दबाव लगातार बन रहा। भाजपा में सियासी मेल मुलाकातन को दौर लगातार जारी है। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक लगातार जो मेल मुलाकातें चलती रही। अब खास तौर पर प्रदेश कार्य समिति के गठन, कोर ग्रुप, प्रदेश चुनाव संचालन समिति और अनुशासन समिति के लेकर नामन पे चर्चा भई। आर्थिक, कृषि समेत कछु और समिति भी ई बार बनाई जाने
जी के लेके राज्य सरकार के कामकाज के संगे संतुलन बैठा के उगे पार्टी स्तर से नीचे तक ले जावे को काम करो जो है। इन सब चीज़न के लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप के लोगन के भी इन चीज़न में लेवे की सहमति बनाई जा रही। मंत्री विधायक और चुनाव हारे वाले कांग्रेस के पदाधिकारी सिंधिया खेमे में जो रहे उन्हें भाजपा प्रदेश कार्य समिति में रखने के दबाव बना जा रहे हैं। हम गतिविधियों पे बता दें थोड़ा तो कोकी से मिलो नरोत्तम मिश्रा के घर विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे थे, फिर विष्णुदत्त शर्मा फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के थे पहुंचे, फिर सुहास भगत हितानंद शर्मा शिवराज सिंह के थे पहुंच गए। दीपक विस्फोटे से विष्णुदत्त सुहास भगत और हितानंद की भेंट भई और सुहास भगत हितानंद शर्मा से विष्णुदत्त शर्मा की और फिर विष्णुदत्त शर्मा के घर नरोत्तम मिश्रा पहुंच गए। कुल मिला के सियासी हलकन में बिल्कुल भमचक मची हुई, बवाल मची हुई कि चल का रहो। अब हम भैया अगली खबर जो दिल्ली के लेके आज आई थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे आज राज्य के बीजेपी प्रभारियों की बैठक भई और आगामी जन राज्य में चुनाव है ऊ के लेकर रणनीति बनाई गई, विस्तृत रणनीति बनी। ई की खबर विस्तार से आए तो हम जरूर बताएं। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर पर कार्रवाई जारी रखी है। 3 एसडीएम के पदावनत करके तहसीलदार ने बना दो। जमीन संबंधी प्रकरण में गड़बड़ी करवे के जो दोषी पाए गए थे तीनों एसडीएम, सो इन्हें तीन डिमोशन दे के सीधे तहसीलदार बना दो। प्रयागराज के एसडीएम रामजीत मौर्य, श्रावस्ती के एसडीएम जेपी चौहान और मुरादाबाद के एसडीएम अजय कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई करी गई है। एक और लखनऊ से खबर है, यूपी में महिलाओं के लाने विशेष टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो रहा भैया। 75 जनपद में बनाए गए पिंक बूथ महिलाओं के लाने और केवल महिलाएं ऐसा टीकाकरण करा पाए हैं। पिंक बूथ पे सिर्फ महिलाओं को टीकाकरण हुई है। पिंक बूथ पे महिला कर्मचारी तैनात करेंगे और बे टीका लगा है। अगली खबर भैया आ रही है मध्य प्रदेश के देवास से। रात के कमरा में आ रहे एक एसडीएम कह रहा हूँ, एक एसडीएम ने महिला फूड इंस्पेक्टर के संगे ऐसा बदतमीजी वाला मैसेज भेजो। मैसेज में लिखो कि रात के कमरा में मैं आ रहा हूँ। अब ई के लेके इन्हें आज हटा दोगा। मध्य प्रदेश के देवास जिला के खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी पे भी गाज गिरी है, इन्हें पद से हटा दोगा। एसडीएम पे आरोप है कि महिला फूड इंस्पेक्टर से इन्हें अश्लील मैसेज भेज के कदाचरण करो है। जो आरोप साबित दी होगा कहा से इनके मैसेज बॉक्स से और महिला के मैसेज में पहुँचो दो। महिला के पति ने की शिकायत देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से करी थी, जी के बाद खातेगांव एसडीएम के पद से हटा दोगा। हालांकि एसडीएम ने महिला फूड इंस्पेक्टर के आरोपण के बेबुनियाद बताया है। जानकारी के मुताबिक देवास में कार्यरत महिला फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने आरोप लगाओ कि एसडीएम संतोष तिवारी अश्लील मैसेज भेजत। एसडीएम मैसेज में लिखत कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ या मैं रात को 11:30 बजे तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। जब उनकी ऐसी भाषा है बुंदेली में बताएं तो सीधो है कि तुम आ रहे हैं कि हम आ जाएं। प्रियंका ने जो आरोप इसे लगाओ कि एसडीएम बिना काम के भी कई बार उन्हें ऑफिस में बुला ले या खुद आ जाए। महिला पदाधिकारी ने एसडीएम के बारे में अपने पति के बताओ तो उन्होंने कलेक्टर से शिकायत करी। एसडीएम ने कही है अब ये पूरे मामला में एसडीएम ने ब्लैकमेल करने को आरोप लगाओ। एसडीएम को क्या हुआ है कि वे खुद निर्दोष हैं और महिला के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनके खिलाफ एक मामला में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसकी जांच चल रही है। ऐसे में वे उन्हें फंसा नहीं, पहले से वे ऐसे आरोप लगा चुकी। हालांकि एसडीएम के पद से हटा दिया गया और अब मामला की जांच करी जा रही। अगला मामला सागर जिला से है, जहां पे सागर के ग्रीन स्टेडियम की सौगात मिली है। खुरई में 25.47 करोड़ रुपए की लागत से जो ग्रीन स्टेडियम बना जाने 155 आवास और 6 दुकानें केला मैदान में ग्रीन स्टेडियम की तैयारी करी गई है। जिला के खुरई में अटल आश्रय योजना के तहत मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा 25.47 करोड़ की लागत से आवास और दुकानों को निर्माण कार्य कराया जा रहा। शुक्रवार के नगरीय प्रशासन विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और सांसद राज बहादुर सिंह ने खुरई पहुंच के निर्माण कार्य को भूमि पूजन करो है। इस मौका पर मंत्री ने कही कि अगले 2 साल में खुरई के सुंदर बनावे के लाने खूब काम करो जो है। अटल आश्रय योजना के तहत 155 आवास और 6 दुकानों का निर्माण करो जो है। अन्य शहरों की तुलना में खुरई में जो आवास लोगों के कम कीमत से दहेज हैं। इसके अलावा खुरई में पशु अस्पताल, पुराना अस्पताल, सब्जी मंडी और क्षेत्र में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएँ। उन्होंने कही कि नगर पालिका की नई बिल्डिंग और तहसील कर्मचारियों के लाने क्वार्टर भी बनाए जाए
और किला मैदान में ग्रीन स्टेडियम भी बनाने की तैयारी है। मंत्री ने कही कि पिछले दिनों खुरई में करीब 24 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है, जो अभियान आगे भी जारी रहे। मध्य प्रदेश में चौंकाने वाली एक खबर, हैवानियत की खबर छतरपुर से आई है। छतरपुर जिला के चंदला थाना क्षेत्र के बछौन चौकी में, जहाँ पे एक पिता की हैवानियत ने मानवता के शर्मसार कर दो। उन्हें 2 मासूम बच्चे के संग पत्नी के कुआं में फेंक दो, कुआं में फेंक के भैया ऊपर से पथरा पटक दे। मामला है बछौन चौकी के गांव को, जहां पे खतरनाक स्थिति जो सामने आई है। पता होगा है कि ई गांव को डडिया गांव निवासी आरोपी राजा भैया यादव है, जो अपनी पत्नी बिट्टी और 2 बच्चे इनके लेवावे ससुराल पन्ना जिला के लौलास गांव गो तो उधर से वापस बाइक से आओ और रास्ता में घर न जाके इन्हें बाइक दूसरी जगह सड़क किनारे पड़ोई गांव के पास खड़ी कर दी। सड़क से दूर एक कुआं के पास ले गो अपनी पत्नी बच्चन के बहाने से, होते जाके उन्हें ढकेल दो। ये हादसा में 8 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। उनकी पत्नी और 3 साल की बच्ची के सिर में चोट है। आरोपी ने अपनी इंसानियत और मानवता के ताक पे रख दो तो ये आग लगे ने केवल इतने से नहीं रोको, बच्चा पत्नी के फेंके के बाद ये आग लगे ने ऊपर से पथरा फेंक दे थे, जिसे की बिटिया की मौत हो गई, पत्नी के सिर में चोटें आई हैं। खतरनाक स्थिति, मामला चौंकाने वाला। ये पूरे मामला है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर ला, उसकी तलाश शुरू कर दी है। अगला मामला है भैया भोपाल से। कलेक्टर भोपाल के आदेश पे एक बड़ी कार्रवाई भई है। कृषि विभाग के उप संचालक एसएन सोनकिया और जिला प्रशासन की कार्रवाई भई है, जहाँ हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम परवलिया सड़क स्थित व्यापारी किसानन के बिना कोनो अनुमति और लाइसेंस के बीच बेच पे और कालाबाजारी करने की शिकायत पे कार्रवाई भई है। प्रशासनिक अधिकारी मौका पे पहुंच गए। पवन जैन नामक व्यापारी बताओ जा रहा हो जी के गोडाउन पे और घर छापा मारो और राजस्थान से इन्हें अनाज बुलाओ तो भैया। अब एक खबर भैया और है जो सबके काम की है, बड़ी खबर है, जहाँ जरूर चाहिए। छतरपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में अब पार्षद अध्यक्ष चुने और महापौर चुने। नगरीय प्रशासन नगरीय निकाय के चुनाव के लेकर लंबे समय तक उथल पुथल चल रही थी। एक बार फिर से अब स्थिति बन गई है कि अब अध्यक्ष के चुनाव पार्षदन के जरिए होने हैं। जो योजना बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, जब भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में आ गई तो इन्हें अब जो नियम बदलवे को काम करो तो यथावत मामला कर दो। तो एक बार फिर से अब पार्षदन की पूछ परख को मामला सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में अब पार्षद अध्यक्ष और महापौर को चुनाव करें। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो पाए। ग्वालियर हाई कोर्ट के आरक्षण के फैसला के चलत फिलहाल जो बढ़ गए थे। इस बीच शिवराज सरकार ने महापौर अध्यक्ष पद के चुनाव सीधे जनता से करावे की बजाय अब पार्षदन से करावे को निर्णय लो है। शासन ने सीधे चुनाव करावे संबंधी विधेयक वापस ले लो है। जहाँ जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज सागर में मीडिया के अनौपचारिक चर्चा में दी है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जनता की वजह पार्षद के जरिए चुनाव करावो तय करो तो सरकार बदलने के बाद भाजपा सीधे चुनाव करावे के पक्ष में आती। लेकिन अब भैया भाजपा सरकार भी पार्षद से सीधे महापौर और नगर पंचायतन को चुनाव अध्यक्ष को करावे की मूड में आ गई। जो निर्णय ले लो अब ई के दावेदार के जो वार्ड पार्षद हैं उनके लाने चुनाव जीतो अनिवार्य हुई है और इन्हीं पार्षद में से अब अध्यक्ष पद के लाने चुनो जो है। आखिरी खबर भैया छतरपुर से है। फिर छतरपुर को जो एक बदहाल पार्क हनुमान टोरिया के पीछे करोड़ों रुपए की लागत से बना गया तो अब उनके दिन फिरवे के उम्मीद है। कल विश्व पर्यावरण दिवस पे छतरपुर भ्रमण नामक समाचार पत्र ने ई की खबर प्रकाशित करी थी। ई मामला के उठने के बाद नगर के समाज सेवियों ने इकट्ठे होकर हनुमान टोरिया के पीछे स्थित लोकगीत गायक स्वर्गीय पंडित देसाई पटेल के घर के सामने बने होटको द्वारा नगर पालिका से निर्मित करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सुंदर पार्क के जीर्णोद्धार को काम अपने हाथ में लो है। नगर पालिका इस पार्क को निर्माण करके भूल गई थी। इतने पेड़ पौधे के नाम पे केवल वीरानी हती, पेड़ पौधे आते ना आते। असामाजिक तत्व रोज डेरा डाल के दारू पियते। जब छतरपुर भ्रमण अखबार के संपादक हरि इकबाल ने ई पार्क के देखो और ई बदहाली की खबर अपने अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित करी, तब ई के बाद संगम सेवालय और समाज सेवी संस्था आगे आई। संगम सेवालय ने ई पार्क के गोद ले लो और ने कही है कि अभी ई पार्क को पूरा जीर्णोद्धार करें। आज इतने पे समाज सेवी पहुंचे पार्क में जीर्णोद्धार करवे के लाने पे उन्हें वचन लो, इनने पौधारोपण भी करो। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने कही है कि नगर पालिका ये जीर्णोद्धार के काम में अपना सहयोग करे, पानी की सुविधा उपलब्ध करा है
और ये पार्क को नामकरण लोकगीत के सम्राट बुंदेलखंड की धरोहर पंडित देशस पटेरिया के नाम से हुई है। और इसे लेके लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करी। वृक्ष मित्र राजेश अग्रवाल ने कही है कि पेड़ वे अपने स्तर पे सबके उपलब्ध करा है। और ने जो भी निवेदन करो कि अभी पेड़ लगावे को उचित समय नहीं है, कैसे जो समय है जून की गर्मी जो रात है धरती में पैदा हो, पेड़ जल जात नष्ट हो जाती, इससे जब अच्छा बारिश एक बार हो जाए उसके बाद पेड़ लगा। उनने कही है कि वे पीपल, नीम, परिजात, गिलो आदि के वृक्ष अपनी तरफ से दे हैं। और पर्यावरण पार्क में पर्यावरण दिवस पे 8 पेड़ रोपण करे गए। ई मौका पे भैया स्वच्छता निरीक्षक संजय नायक, संगम सेवालय के विपिन अवस्थी, छत्साल व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालू लालवानी, पत्रकार हरि इकबाल, बंटी जैन, गोपाल दुबे, राधेश्याम सोनी, समाज सेवी RC गोस्वामी, आनंद शुक्ला, दीपक सक्सेना और मोहल्ला के शुक्ला जी, इंजीनियर पप्पू पडेरिया, विष्णु रावत, चौरसिया जी, राजेंद्र अग्रवाल, CMO ओमपाल भदौरिया, आनंद शुक्ला, गौ सेवक आनंद नारायण राठौर, अरविंद जैन सहित मोहल्ला की युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में गौ सेवक आनंद नारायण राठौर, चौरसिया जी, विष्णु रावत, शुक्ला जी और इंजीनियर शुक्ला जी ने पेड़ लगाए और पेड़ लगा के इन्हें गोद लाओ कि अब इनको हम पालन पोषण कर लें। तो भैया आज को इतनी बुलेटिन तो समाचार है। तो बुंदेली चुगली रेडियो के फेसबुक यूट्यूब पेज पे जाके भैया हमें सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज पे जाके लाइक करो, शेयर करो और शेयर करके भैया खूब ही मजा लो। कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम रामायण भी सुना है कि राम जो रेडियो में रामायण आदमी के तो बंद हो गई थी, तो अब रामायण को भी उचित व्याख्या बुंदेली में रामायण को जो मजा मिले उसकी व्याख्या बुंदेली में करने को पूरा प्रयास करें। तो भैया हम ले रहे विदा बुंदेली चुगली के आकाशवाणी तो नहीं, बुंदेली वाणी केंद्र के छतरपुर रेडियो स्टेशन से हम नीरज। राम राम भैया, राम 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 राम।